मध्य प्रदेश विधानसभा में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर चले गए और फिर लौटकर आए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सत्ता पक्ष पर ना बोलने देने का आरोप लगाया। मामले में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा में हुए बहिर्गमन को लेकर कहा, जब हमारे विधायक का नंबर आया तो आसंदी ने दूसरे विधायक को उद्बोधन करने का मौका दिया। इस पर जब हमने आपत्ति ली तो आसंदी ने स्वयं कहा, हाँ कुणाल चौधरी का नंबर है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इस बात पर आपत्ति इन लोकतंत्र के हत्यारों को क्यों हो रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल पर निशाना साधते हुए कहा, कृषि मंत्री कमल पटेल कब क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। वो कब जांच के आदेश देते हैं तथा वो आदेश निकलते ही नहीं। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारे, एक विधायक का प्रश्न आया, उसका नंबर नहीं आया, उससे पहले दूसरे विधायक को संबोधित कर दिया, बुला लिया। फिर हमने जब आपत्ति ली कि सर इसका संज्ञान में लेना मध्य प्रदेश के हित में, तो आसंदी ने कहा कि हाँ कुणाल चौधरी का नंबर है। उसके बाद इनको आपत्ति है। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से न सरकार चलाने देना चाहते हैं, न सरकार की स्थापना करने देना चाहते हैं और न सदन चलाने देना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र के हत्यारों से इससे अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती। कृषि मंत्री कमल पटेल कब क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, कब जांच के आदेश देते और कब आदेश निकलते ही नहीं है, ये उनको आभास ही नहीं होता। तो विपक्ष का आरोप कि उनके सदस्य को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया और जिस तरह से लोकतंत्र को लेकर जीतू पटवारी कह रहे थे, पूर्व मंत्री विधायक की आसंदी से जो संरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि उनके सदस्य की अनदेखी की गई है। इसी खबर पर भोपाल से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ऑनलाइन पर हैं। नीरज, सदन से कांग्रेस का वॉकआउट और फिर सत्ता पक्ष पर तमाम तरह के आरोप, मामला किस तरह गरमाया? नीरज, आवाज मिल रही है हमारी? लगता है नीरज श्रीवास्तव से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। और नीरज, आवाज मिल रही है? तो जीतू पटवारी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनके सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि नंबर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी का था, फिर भी नहीं बोलने दिया गया, बात नहीं रखने दी। और जीतू पटवारी ने इसके अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आज 11वां दिन था मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। नीरज श्रीवास्तव ऑनलाइन पर हैं, भोपाल से संवाददाता। नीरज, जिस तरह से कांग्रेस ने आज सदन से वॉकआउट किया, फिर पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि उनके सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया, आसंदी पर भी सवाल, क्या मामला? कमल पटेल कृषि मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है जिस तरह से विधानसभा के सत्र का 7वां दिन था, तो वहां पर आज बजट सत्र को लेकर बहस हुई और काफी बहस के दौरान लगभग जो बीच में ऐसा भी मौका आया कि कुछ विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट काफी छोटे समय का था, दरवाजे तक गए, दरवाजे से फिर वापस आ गए। तो लेकिन उनका जो आरोप था, जो विपक्ष का जो आरोप था, उनका साफ तौर से कहना था कि विधायक, जब हमारे विधायक का नंबर आया तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया और विधायक को उद्बोधन और दूसरे विधायक को उद्बोधन कर दिया गया। जब इस पर आपत्ति हुई तो आसंदी ने स्वयं भी इस बात को माना था कि कुणाल चौधरी का नंबर है। और साथ में जीतू पटवारी ने जिस तरह से भाजपा पर निशाना साधा, किसानों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो कृषि मंत्री है उनको बड़बोला बताया कि बड़बोलापन ज्यादा बोलते हैं कृषि मंत्री। साथ में उन्होंने साफ तौर से कहा जिस तरह से जो बजट आया है उसमें कर्ज माफी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो व्यापम 2 जो कांड उभर कर सामने आजकल आ रहा है, जिस तरह से चंबल संभाग के
कुछ बच्चों के जो व्यापम में 1 से नंबर आए हैं, जबकि वो छात्र एक ही समाज के, एक ही कॉलेज के और एक ही जगह के हैं, तो उसको लेकर भी काफी हंगामा वहां पर दिया। तो लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा और सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, उन पर निशाना साधता हुआ आज नजर आया। जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र और आज की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा, और जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि उनके सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया और इसी के चलते सदन से वॉकआउट भी किया कुछ देर के लिए। हालांकि वापस फिर जो कांग्रेस विधायक हैं वो सदन में पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया, लेकिन कई मौक़ों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा।